नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जीवन में अनेक रिश्ते बनते हैं या मिलते हैं। जन्म के बाद कुछ रिश्ते जन्म के साथ ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम यूँ कह सकते हैं कि प्रारब्ध से हमें ये रिश्ते मिले हैं और इन रिश्तों को हमें निभाना है और निभाते भी हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम बनाते हैं, और जो रिश्ते हम बनाते हैं वो रिश्ते अपने आप निभ जाते हैं, उन्हें निभाना नहीं पड़ता। अपने दिल से, अपने मन से, अपनी इच्छा से जिन रिश्तों को हम बनाते हैं उन रिश्तों में कहीं स्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ भाव से जब ये रिश्ते बनाए जाते हैं तो ये अपने आप निभते हैं। ऐसे ही रिश्तों में एक रिश्ता है मित्रता का। मित्रता ये शब्द ही ऐसा है जिसमें एक सुख का, एक आनंद का, एक निस्वार्थ का भाव झलकता है। जब मित्रता में निस्वार्थता होती है तभी उसको हम मित्रता कह सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें स्वार्थ आ गया, छल कपट आ गया या द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गया तो वो मित्रता नहीं कही जाएगी। ऐसे ही मित्रता का एक आदर्श, ऐसे तो आपको कई आदर्श मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो रामचरितमानस को मैंने ध्यान में रखकर कुछ आदर्श चरित्रों का मैं बात कर रही हूँ, उन्हीं में से रामचरितमानस में जिस मित्र का आदर्श मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो है श्रृंगवेरपुर के निषादराज गुह। ऐसे दो मित्रों का वर्णन रामचरितमानस में विशेषकर आता है। एक है सुग्रीव और एक है निषादराज गुह। इन दोनों में थोड़ा फर्क है। निषादराज गुह भगवान राम के बचपन के मित्र थे। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में साथ पढ़ते थे, लेकिन इनका मतलब निषादराज गुह का जो उल्लेख आता है वो बचपन में नहीं आता। जब उल्लेख आता है रामचरितमानस में, जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकल पड़ते हैं और बीच में श्रृंगवेरपुर आता है, वहाँ पर निषादराज गुह का परिचय मिलता है हमें। तो राम ने निषादराज को अपना मित्र माना था, उन्होंने अपनी तरफ से उनसे मित्रता की थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से अपनी तरफ से मित्रता की थी। जब इसमें एक बात समझ में आती है कि जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो उस मित्रता के रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। सामने वाले ने अगर मित्रता हमसे की है तो हमें वो निभानी है, लेकिन जो सामने वाला अगर हमें मित्र बना रहा है तो जिस तरह से कृष्ण ने या राम ने मित्रता निभाई, वैसे मित्रता अगर सामने वाला निभाता है तो ही आपकी मित्रता आगे बढ़ती है या कायम रहती है। तो यहाँ पर बात यह है कि निषादराज गुह को भगवान राम ने अपना मित्र माना था, वो उसको अपना घनिष्ठ मित्र मानते थे। और सुग्रीव के बारे में यह है कि महावीर हनुमान जी ने सुग्रीव के लिए भगवान राम से ये कहा कि सुग्रीव को आप मित्र मानिए। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तेहि अभय करीजे। ये हनुमान जी ने राम जी से कहा था कि सुग्रीव को आप मित्र मानिए, तेहि सन नाथ मित्रता कीजिए।
तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ निषाद राज की। जब निषाद राज वहाँ से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से निकलकर अपने राज्य में आए, उन्होंने अपना राजकाज शुरू किया, और इधर राम भी जब आश्रम से राजमहल आए, फिर बाद में उन्हें वो आगे की सारी कहानियाँ आप कथा जानते हैं। हम वहीं से कथा शुरू करते हैं जहाँ से निषाद राज का प्रसंग आता है। तो राम लक्ष्मण और सीता जब वनवास के लिए निकलते हैं तो रास्ते में श्रृंगवेरपुर आता है, और जब निषाद राज को ये पता चलता है कि भगवान राम अपने ही राज्य की तरफ से जा रहे हैं, तब वो उनसे मिलने आता है। तभी निषाद राज का हम लोगों से परिचय होता है कि निषाद राज भगवान राम के मित्र हैं। अब यहाँ पर राम ने मित्रता निभाई। राम के बारे में अगर हम एक एक रिश्ता देखेंगे तो जब राम का चरित्र हम कहेंगे तब राम ने एक एक रिश्ते को किस तरह निभाया उसके बारे में बात होगी। लेकिन निषाद राज ने मित्रता कैसे निभाई, निषाद राज को हम, क्योंकि हम भी साधारण मानव हैं और उस युग में निषाद राज भी अपने आप को एक साधारण मानव समझते थे, तो उन्होंने मित्रता कैसे निभाई उनका आदर्श मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जब निषाद राज को ये पता चला कि राम अपने ही नगर से जा रहे हैं, तब वो खुद उनसे मिलने आए और उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। लेकिन उनके राम के जो एक वचन था कि वो शहर में नहीं जाएंगे, गांव के बाहर बाहर से ही निकलेंगे, क्योंकि वनवास मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गांव के अंदर नहीं आऊँगा। तो उन्होंने उनके लिए बाहर चौबारे में व्यवस्था कर दी और उनकी सेवा शुश्रूषा की। अपनी मित्रता किस तरह उनसे प्रदर्शित करे, किस तरह उनकी सेवा करे, किस तरह उन्हें वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। जैसे उनके लिए वो मित्र कम, उनको भगवान ज्यादा मानते थे, क्योंकि ये मेरे भगवान हैं। जब भी यहाँ तक कि निषाद राज ने भगवान राम से कहा कि आपको अगर वनवास में जाना है तो आप यहीं मैं आपके लिए कुटिया बना देता हूँ, यहीं पर रहिए, शहर में ना आते हुए आप यहीं रहिए, यही भी आपका वनवास पूर्ण हो जाएगा, मुझे भी सेवा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन भगवान राम ने जो वनवास स्वीकार किया था उसका तो उद्देश्य अलग था, और वो उद्देश्य वो सबको बता भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आगे जाना है। कुछ विश्राम करके फिर वो आगे निकलने वाले थे। तो यहाँ पर निषाद राज क्या कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लेकिन वहाँ पर भी राम ने कहा कि नहीं, वनवास मुझे मिला है, इसलिए आपको भी मैं साथ नहीं चल सकता। फिर भी निषाद राज उनके साथ इलाहाबाद तक आए, त्रिवेणी तक आए। वहाँ से फिर निषाद राज वापिस आ गए और राम जी आगे निकल गए। लेकिन जाने के पहले निषाद राज ने उनसे कहा कि जब भी आप वापिस आएंगे तब मेरे यहाँ से होते हुए ही वापिस जाएंगे। यहाँ तक एक नॉर्मल, मतलब साधारण मित्रता हमें दिखती है कि भाई साधारण मित्र हमारे घर आता है या हम उन्हें अवभगत करते हैं या उनकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार उन्हें सहयोग देते हैं। लेकिन इसके आगे उनकी मित्रता किस तरह सामने आती है। जब भरत पूरी सेना लेकर, सभी नगरवासियों को लेकर, उसे सेना शब्द इतना उचित नहीं होगा, अपने नगरवासियों के साथ जब श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़ रहे थे या श्रृंगवेर तक आने वाले थे, तब निषाद राज के कुछ जासूसों ने, कुछ गुप्तचरों ने उन्हें ये खबर दी कि राम का भाई, जिसको कि राज्य मिला हुआ है, और वो अब शायद राम पर चढ़ाई करने जा रहा है। बस इतनी बात की खबर लगते ही निषाद राज ने पूरी अपनी सेना तैयार कर ली और कहा कि राम तक ये उनका भाई पहुंचना नहीं चाहिए।
हमारे होते हुए ये राम तक नहीं पहुंच सकते। तब उनके किसी बुजुर्ग ने उन्हें ये कहा कि एकदम से उन्हें अपना शत्रु मत मानना, राम जी का शत्रु मत मानना। हो सकता है कुछ और कारण से आ रहे हो, इसलिए पहले उनसे बातचीत करो, उनसे देखो कि वो किस काम से राम जी के पास जा रहे हैं, उसके बाद ही इस बारे में उनको शत्रुता या मित्रता मानना। निषाद राज को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने एक तश्तरी में या एक प्लेट में या उनके साथ एक तबक में, जिसको कहते हैं कि एक बड़ी सी थाली होती है, उसमें उन्होंने फल रखे और साथ में एक छुरी भी रखी। अब ये संकेत है कि ये जो भरत सामने से आ रहे हैं, ये किस चीज को उठाते हैं। अगर भरत ने फल उठा लिए, इसका मतलब वो मित्रता करना चाहते हैं। अगर उन्होंने छुरी उठा ली, इसका मतलब वो युद्ध करने आ रहे हैं। इस तरह सांकेतिक रूप से उन्होंने वो थाली उनके अपने सेवक के साथ भरत तक भेजी। और भरत इधर इतने ज्यादा व्याकुल थे, उन्हें जो ये पता चला कि मेरे भाई, मेरे भगवान इस नगर से होके गुजरे हैं, इसलिए उनके मन में यह था कि मैं कब उस व्यक्ति से मिलूं जिसने राम जी की सेवा की थी। तो बहुत ही व्याकुल और बहुत उत्साहित थे, बहुत ज्यादा अपने आप को वो रोक नहीं पा रहे थे। तो जब उनके निषाद राज के गुप्तचरों ने ये बात उनके सामने थाली रखी, उनके सेवकों ने, तब भरत ने फल उठाए और निषाद राज अत्यंत खुश हो गए और उन्होंने उनसे भी अपना मित्र माना। जब भरत को ये पता चला कि निषाद राज ने अपने भैया को, अपने भाई को, अपने भगवान को किस तरह उनकी सेवा करके और वहां तक, इलाहाबाद तक, त्रिवेणी तक ये छोड़ के आए हैं, तब उन्होंने निषाद राज के चरण पकड़ लिए कि आप मेरे भाई के मित्र हैं और आपने उनकी सेवा की है, तो आपसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। भगवान राम के भाई, ये सोचकर ही निषाद राज ने उनकी भी उतनी ही सेवा की, उतनी ही उनको सहयोग दिया और उनके साथ वो फिर से आगे बढ़े। तो यहाँ ये समझ में आता है कि निषाद राज के लिए भरत के मन में प्रेम और निषाद राज के मन में भरत के लिए जो प्रेम था, भरत के लिए जो मित्रता सामने आई, वो भरत के साथ इतनी मित्रता नहीं थी, लेकिन वो राम के भाई हैं, मेरे भगवान के भाई हैं, ये सोचकर उनके मन में उत्साह था। और किसी भी तरह का ना कोई छल कपट, ना कोई स्वार्थ, ना कोई द्वेष, ना कोई ईर्ष्या, सिर्फ निश्चल निर्मल प्रेम था, स्नेह था, मित्रता का एक ऐसा आदर्श जो कि बगैर कुछ भी हुए अपने मित्र को वो अपना समर्पण दे रहे थे। यहाँ तक कि भरत के लिए उन्होंने ये कहा था कि अगर भरत राम जी से युद्ध करने जा रहे हैं तो पहले वो मुझसे युद्ध करेंगे और अगर मैं हार गया तो मेरे मरने के बाद ही वो वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये देखिए कि मित्रता के लिए कहाँ, कौन से स्तर तक उन्होंने अपना त्याग बताया है। मेरे रहते हुए कोई भी शत्रु राम तक नहीं पहुंच सकता। ये मित्रता का ऐसा आदर्श है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। मेरा यही कहना है कि अगर हम किसी से मित्रता हम करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके साथ मित्रता निभाएं। हम उससे अपेक्षा ना करें कि वो हमसे मित्रता निभाएगा या नहीं निभाएगा। निभाएगा तो भी ठीक है, नहीं निभाएगा तो भी ठीक है, लेकिन हमें निभानी है क्योंकि हमने उसके साथ मित्रता की है। यहाँ पर बात बिल्कुल अलग है। राम जी ने निषाद राज से मित्रता की थी,
लेकिन दोनों ने बराबरी की मित्रता निभाई, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो निषाद राज भी श्रृंगवेरपुर के राजा ही थे, तो एक बरोबरी का उनका रिश्ता था, मित्रता बरोबरी के रिश्ते में हुई थी, बरोबरी के साथ में हुई थी। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी, मित्रता थी, वो बिल्कुल अलग थी। कृष्ण द्वारकाधीश थे और सुदामा एक ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ करके, मंत्र जाप करके या कर्मकांड करके अपना उदर निर्वाह करता था। तो यहाँ पर कृष्ण ने जो सुदामा से मित्रता निभाई वो अलग रूप की है, और यहाँ पर निषाद राज ने भगवान राम से जो मित्रता निभाई वो अलग रूप की है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जीवन में भी अगर हमने या आपने किसी से मित्रता की है तो उस मित्रता को अपनी तरफ से बहुत अच्छे से निभाइए, ताकि आपको भी लगे कि मैंने मित्र बनाया है तो मैंने इस मित्रता को निभाया है। कथा जितनी हम संक्षेप में कहने की सोचते हैं उतनी वो लंबी मतलब बड़ी होते जाती है। संक्षेप में, संक्षिप्त में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।